अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। और खबर के शुरुआत करी और बात करी 3 दिवसीय विद्यापति पर्व समारोह के, जेकर आगाज भेल 28 नवंबर से और 30 नवंबर के एकर समापन हो जा रहा है, जे देर रात तक जारी रहत। सबसे पहले दिन विधिवत एकर विद्यापति जी के मूर्ति पर माल्यार्पण को एक शोभा यात्रा के साथ एकर शुरुआत भेल, जाहि के बाद शाम में कार्यक्रम के आगाज भेल। 48वां मिथिला विभूति पर्व समारोह के शुरुआत 28 नवंबर के भेल। पहल दिन शोभा यात्रा निकलल, जाहि में सबसे पहले विद्यापति जी के मूर्ति पर माल्यार्पण केला के बाद विभिन्न विभूति के मूर्ति पर माल्यार्पण कयल गेल। ओहि के बाद शाम में विधिवत कार्यक्रम के आगाज भेल, जेकर उद्घाटन मंत्री जीवेश मिश्रा केलन। एहि मौका पर कई विधायक मौजूद रहत। दोसर दिन के कार्यक्रम के उद्घाटन बिस्फी से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल केलन। एहि दौरान अपन भाषण में किछु बात के उल्लेख केलन, जाहि पर टीका टिप्पणी अखन चल रहा है। हम गेली प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में, लिखल है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ कर। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान। दुनिया में ऐसे भी झूठ बात है, कोई ऐसे भी झूठ बात नहीं है। मजहब खूब सिखाता है बैर बार करना। मजहब सिखाता है कि आपकी बात नहीं मानता है तो काट दो, रेप कर दो। मजहब सिखाता है, मजहब सिखाता है। लेकिन हमारी संस्कृति क्या सिखाता है? जो पत्थर में भी भगवान है, पत्थर में भी भगवान है। तेसर दिन एक विधिवत रंगारंग कार्यक्रम हुआ जा रहा है, जाहि में भारी संख्या में भीड़ जुटे के उम्मीद है। लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के देखे कार्यक्रम के काफी शॉर्ट कयल गेल हन और सरकार के गाइडलाइन के अक्षरशः पालन कयल जा रहा है। एम्हर दोसर तरफ मिथिलांचल के प्रसिद्ध भाई बहन के पर्व सामा चकेवा के सेहो आई समापन कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भेल। बहिन सब सामा चकेवा के आई विधिवत विसर्जन केलन। मिथिलांचल के प्रसिद्ध सामा चकेवा पर्व के आज समापन हो गए। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सामा चकेवा के विसर्जन कयल जाइत अछि। रंग बिरंग के नाव और अन्य तरीका से सामा के विसर्जन कयल जाइत अछि। एहि मौका पर काफी संख्या में महिला सब सरोवर के किनार सामा चकेवा के लोग इकट्ठा होइ छथि और ओहिठाम पूरा विधि विधान से हुनकर विसर्जन कयल जाइत अछि। आज समा का भसान था। आज समा अपना ससुराल जा रही थी। इसमें भाई लोग नाव
नाव बनाते हैं, डोली जैसा बनाते हैं और तरह तरह का उसमें गुब्बारा से सजाते हैं और भाई लोग उसमें समा चकेवा को दे करके तालाब जो रहता है, पोखरा रहता है, उसमें भाई लोग उसको भसाते हैं। वही समा का ससुराल होता है। 10 दिन तक इसका पूजा होता है। विभिन्न तरह का गाना गाते हैं, भगवती माता का, ब्रह्म बाबा का, बजरंगबली जी का। और बहन जो है ससुराल से अपने मैके आती है और भाई को खोइछा भरती है, उसमें चूड़ा देती है, मिठाई देती है और भाई को आशीष देती है। सामा को प्रणाम करती है, सामा फिर इसी तरह आइएगा और मेरे भाई को आशीष दीजिएगा। तो इसमें रक्षाबंधन से बड़ा त्यौहार है या ऐसे ही सेम ही है? रक्षाबंधन के तरह ही भाई बहन का ये त्यौहार होता है। भाई भी आता है, बाहर से भाई भी आता है और अच्छा से मिथिलावासी जो हैं सो समा चकेवा का त्यौहार मनाते हैं। मिथिला का बहुत बड़ा पर्व त्यौहार है। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पटना में गंगा घाट पर श्रद्धालु सब आस्था के डुबकी लगलन। पटना में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गाय घाट सहित विभिन्न घाट पर श्रद्धालु सब आस्था के डुबकी लगलन। सुबह से ही लोग सब घाट पर पहुंच लागल चला। लोग सब सूर्योदय के पूर्व से ही एठम स्नान केनाई शुरू कर दिलन। दूर दराज से आयल श्रद्धालु सब के एठम भीड़ इकट्ठा हुआ लागल। सूर्य के पहल किरण के साथ ही श्रद्धालु सब आस्था के डुबकी लगा भगवान भास्कर के नमन केलन। श्रद्धालु के जत्था रविवार रात से ही घाट पर डेरा जमेनाई शुरू कर देने चल। यह खबर पर आप सभी देख लीजिए, खबर अगर आप मेरा लाइव जरा चला हुआ है, यहाँ पे खबर का पूरा आई जो कल जो मेरा जो बैट वाजने वाला जो उसका भूतक मेला लागैत अछि। पटना सिटी क्षेत्र के घाट किनारे कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर झाड़ फूक करे वाला एवं भूत प्रेत भगावे वाला सभक जमावड़ा अहू बेर लागल। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान क मन्नत मांग क अपन मोक्ष के प्राप्ति और परंपरा के आगू बढ़ावैत ओझागुनी झाड़ फूक प्रेत बाधा सब वाला सिलसिला शुरू भेल। काफी लोग एठम पूरा काम के देख रहा चला। ओना किछ लोग एकरा विरोध करे छथि और वैज्ञानिक एकरा करार दै छथि, लेकिन यदि किनको आस्था है तो ओइ पर चोट हम सब करी ई उचित नहीं। उत्तर और दक्षिण के जोड़े वाला दीघा एलिवेटेड रोड के आई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन केलन। उत्तर और दक्षिण बिहार के जोड़े वाला दीघा एलिवेटेड रोड के आई शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आई एलिवेटेड रोड के उद्घाटन केलन। उद्घाटन के समय डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, डिप्टी सीएम रेणु देवी, पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे समेत कई मंत्री मौजूद रहे। दरअसल राज्य सरकार के आई बहुप्रतीक्षित परियोजना के शुरू होय के इंतजार लंबा समय से कयल जा रहल छल। दीघा एम्स एलिवेटेड प्रोजेक्ट के लंबाई 12.27 किलोमीटर अछि। एकर निर्माण पर 1289 करोड़ रुपया खर्च भेल हन। एहि नव सड़क के बन जाय से राजधानी पटना में गाड़ी के दबाव कम हैत। आब उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार के तरफ जाय वाला गाड़ी बगैर पटना के ट्रैफिक जाम के झेलैत बाहर से ही एहि एलिवेटेड रोड के इस्तेमाल करैत निकल पायत। ई साल 2013 में प्रोजेक्ट शुरू भेल छल और 7 साल में ई पूरा तरीका से बनकर तैयार भेल। निर्माण हो गया देखा तो उसके अप्रोच ही हम लोगों का उसी समय का ये था कि इसको हम लोग एलिवेटेड बनाए और आप देख लीजिएगा कि ये विशेष तौर पर एक सड़क है उसके ऊपर एलिवेटेड, उसके बाद उसको भी एक और उसके ऊपर एलिवेटेड क्रॉस कर रहा है। पहली बार सोचा गया और उसके बारे में केंद्र सरकार के भी अधिकारी आए, सब लोगों को लगा कि नहीं बहुत अच्छा आइडिया, तो ये हमने ही सुझाव दिया था और उसके बाद ये हुआ। और ये तो 2018 तक हो जाना था इसका लक्ष्य, लेकिन चूंकि आरओबी बनने में देर हुई और फिर हम लोगों ने बातचीत किया माननीय रेल मंत्री जी से और यहाँ रेल के अधिकारियों से, तो तेजी से यहाँ पर काम शुरू हुआ। अब चूंकि आरओबी जरूरी था, जब आरओबी बन गया
रोड ओवर ब्रिज, तो उसके बाद लिंक हो गया। और अब आप समझ लीजिए कि लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में कितनी सहूलियत हो। अब जाने का एक ही रास्ता नहीं, नीचे से भी आने का रास्ता है, और दूर से लोग चलेंगे तो अब कितना कम समय में लोग पहुंच पाएंगे। और आप जानते हैं कि धीरे धीरे और ज़्यादा व्हीकल्स की संख्या बढ़ती है, आने जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है। तो वैसी स्थिति में जो ये नया और एलिवेटेड के ऊपर भी एलिवेटेड पथ का निर्माण किया गया, ये बहुत ही उपयोगी है। और आप देख लीजिए, बिहार की एक खास चाहत थी और वो पूरा हुआ। ये बात अलग है कि हम उसको 2018 में कर देते, लेकिन उसके बाद चूंकि आरओबी का भी काम पूरा हुआ, अब उसके बाद ये मौका लगा, तो अब फिर जो नया कार्यकाल आया है उसका पहला काम करने का मौका मिला, तो बड़ी खुशी। एक सवाल है सर, किसान लोग फार्मर बिल को लेकर काफी रोष है, अभी कृषि मंत्री रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात आप जानते हैं, जो बात चल रही है, ये जब तक जो कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत करना चाहते हैं और उनको बताना चाहिए प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की कठिनाई नहीं आने वाली। और आप तो जान रहे हैं, बिहार लोगों ने तो शुरू में 2006 में ही ने खत्म कर दिया था, और 2006 के बाद से जो प्रोक्योरमेंट है हम लोग पैक्स के माध्यम से कर रहे हैं। और पहले तो यहाँ प्रोक्योरमेंट होता नहीं था, और उसका तो हम लोग कर रहे हैं ये काम। तो देश भर में इसके बारे में जो किया गया है, तो जरूरत इस बात की है कि इसमें लोगों के बीच में बातचीत हो जाए। और केंद्र सरकार तो चाहती है, किसानों के साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो जब बातचीत हो जाएगी, तब सही मायने में किसानों को ये जानकारी मिल जाएगी कि उनका किसी भी फसल का प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की बाधा नहीं आने वाली। प्रोक्योरमेंट होगा और जो केंद्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है वो उनको मिलेगा। पटना के कारगिल चौक पर आए भाकपा माले द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में चल रहा किसान प्रदर्शन और किसान विरोधी 3 कृषि बिल के रद्द करे के मांग पर आंदोलित किसान पर बर्बर दमन के खिलाफ पटना के कारगिल चौक पर भाकपा माले द्वारा विरोध दिवस मनायल गेल। होते ही लोग सब मांग केलन जे कृषि बिल रद्द हेबाक चाहिए, नहीं तो प्रदर्शन लगातार चलते रहत। वापस लेना होगा, तीनों काले कानून वापस लेना होगा। इमर भाकपा माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य कहलन जे आई कृषि बिल के बिना वापस लेने कोनो चारा नहीं है। विरोध जो है पूरे देश के किसान कर रहे हैं, और ये तीनों कानून जो लॉकडाउन के दौर में पारित कर दिए गए, लोकतंत्र की हत्या करके, ये तीनों कानून पूरे देश की खेती को चौपट करने वाले कानून है और किसानों को गुलाम बनाने वाले कानून है। यही वजह है कि पूरे देश के किसान विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब जब किसान विरोध पर है, सरकार जिस तरह से पेश आ रही है, पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बता रही है, पंजाब के किसानों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, सड़कें खोद दी गई थी हरियाणा में ताकि किसान दिल्ली पहुंच ना सके, तो बिल्कुल लग रहा था कि देश की सरकार ये कंपनियों की दलाल बन चुकी है और पूरे किसानों से जंग लड़ रही है। तो हिंदुस्तान की सरकार को हिंदुस्तान के किसानों से जंग नहीं लड़नी चाहिए, हिंदुस्तान की सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए और किसानों को बदनाम नहीं करनी चाहिए। और इस तरह से पूरे देश में इस समय सरकार, हम कहते हैं कि सरकार किसानों से बात करे, किसानों की आवाज़ को सुने, और किसान जो कह रहे हैं कि इन तीनों कानून को सरकार पहले वापस ले, क्योंकि ये तीनों कानून पूरे देश के किसानों के खिलाफ है। लेकिन यहाँ पे जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो बोले कि हमें किसी राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है। नहीं, दल के राजनीति का तो सवाल ही नहीं है। ये तो देश की सरकार है जो किसानों को दुश्मन मान बैठी है। किसान तो अपनी मांगों को लेकर के आए हैं। वो किसान किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा अभी पंजाब में जब पूरा पंजाब किसानों के पक्ष में खड़ा हुआ, सरकार कांग्रेस की है, विपक्ष में अकाली दल है, विपक्ष में आम आदमी पार्टी है, और पूरी विधानसभा ने एक स्वर से कहा कि ये केंद्र के कानून गलत है और उसके खिलाफ उन्होंने बिल पारित किया। और केंद्र में मोदी जी के सहयोगी दल है अकाली दल की मंत्री ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसलिए सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल किसानों का है। लेकिन कोई भी सरकार
किसानों के वोट से चुनी गई सरकार अगर किसानों को दुश्मन मान ले और किसानों के खिलाफ जंग लड़ना शुरू कर दे तो मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए बिल्कुल बहुत गलत बात हो रही है, लोकतंत्र के लिए गलत बात हो रही है। और इस समय देश की सरकार को इससे बाहर जाना चाहिए, किसानों से बात करके, किसानों की आवाज़ को सुन करके इन तमाम जो 3 काले कानून हैं इन कानूनों को वापस लेना चाहिए, क्योंकि कानून लोग समझ रहे हैं कि कानून महज किसानों के खिलाफ सिर्फ नहीं है। आज जो महंगाई बढ़ रही है, आलू प्याज की कीमत जो बढ़ी है इन कानूनों के चलते, और ये कानून अगर इस देश में लागू रहेंगे तो इस देश के अंदर जो भी राशन की सुरक्षा है वो नहीं मिलेगा लोगों को। गरीब इस देश में भूखे मर जाएंगे अगर इस तरह से पूरे देश के अंदर चावल गेहूं से लेकर के हर चीज़ की कालाबाजारी शुरू हो जाएगी और पूरे देश में कंपनी राज थोपा जाएगा तो इस देश के गरीब जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए गरीब भी किसानों के साथ है और पूरे देश के किसान एक साथ हैं। सर क्या लगता है कि निजी जो खेती किसानी है उसको निजी हाथों में देने की तैयारी है क्या? नहीं, सरकार तो पूरे देश को कंपनियों के हाथ में सौंपना चाहती है। एक ही नीति है, रेलवे को अदानी अंबानी के हाथ में दे दो, पूरे देश की शिक्षा को अदानी अंबानी के हाथ में दे दो, पूरे देश के कोयला खदानों को, बंदरगाह को, हवाई अड्डों को सब अदानी अंबानी को दे दो। बैंक से लोन लेकर के भाग रहे थे विजय माल्या, बैंक से लोन लेकर के भाग रहे हैं मेहुल चोकसी और नीरव मोदी। अब सरकार कह रही है कि इन्हीं जो लोग बैंक से लोन लेकर के भाग गए हैं इनके हाथ में बैंक दे दो। लोन जो ले रहे थे, करोड़ों के अरबों रुपए के लोन ले रहे थे, अब पूरे बैंक उनके हाथ में देना चाहते हैं। ये सरकार कंपनियों की दलाल है। अदानी अंबानी इस देश के अमीरों की दलाल सरकार है और अमीरों की दलाल सरकार इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश के गरीब, इस देश के आम आवाम के खिलाफ इस समय एक तरह से जंग का ऐलान कर चुकी है और हम सब लोग तो किसान के साथ हैं। मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि 26 नवंबर को जिस दिन पूरे हिंदुस्तान के मजदूर हड़ताल पर थे, किसान प्रदर्शन कर रहे थे, वो दिन हमारा संविधान दिवस था। 26 नवंबर हिंदुस्तान का 71वां संविधान दिवस था। तो आज सरकार संविधान के खिलाफ है और किसान, मजदूर, देश के नौजवान संविधान के साथ है। तो एक तरफ सरकार है, अदानी अंबानी कंपनी राज है, और दूसरी तरफ देश के किसान, देश के मजदूर, देश के नौजवान और देश का संविधान है। ये बड़ी लड़ाई है देश की आज़ादी की, लोकतंत्र बचाने की, और इसीलिए हम सब लोग बिल्कुल किसानों के साथ हैं। एससीएस न्यूज में खंड वक्त आ रहा चेकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है
9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। किसान बिल के विरोध में भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन और एहि बिल के किसान विरोधी करार दिलन। एहि दौरान वो केंद्र सरकार पर तीखा हमला केलन। हिंदुस्तान में ऐतिहासिक किसान आंदोलन चल रहा है। दिल्ली को चारों तरफ से लाखों लाख की संख्या में किसानों ने घेर रखा है। अंबानी अडानी परस्त, कारपोरेट परस्त किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर के किसानों का ये जो आंदोलन चल रहा है उसका हम लोग स्वागत करते हैं और उस आंदोलन के पक्ष में एकजुटता आंदोलन संपूर्ण बिहार में भाकपा माले, किसान महासभा, खेत मजदूर सभा, हम लोगों ने, आयशा के लोगों ने, एफवा के लोगों ने संपूर्णता में पूरे बिहार में एकजुटता आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि किसानों की जो न्यायपूर्ण मांग है उन मांगों को सरकार तत्काल पूरी करे, किसान विरोधी कानूनों को वापस ले और किसानों के फसल खरीद की, अनिवार्य खरीद की गारंटी सरकार करे। ये इस देश के किसानों की बड़ी मांग रही है, हमेशा से मांग रही है और इनको लेकर के जो आंदोलन एक प्रखर रूप लिया है, ये आंदोलन और उग्र रूप लेगा यदि सरकार कायदे से पहल नहीं करती है। किसानों का ये भी कहना वाजिब है कि हम सरकार से बात करने के लिए नहीं जाएंगे, सरकार को किसानों के बीच में बात करने के लिए आना होगा। ये जो किसानों का फैसला है इसका हम स्वागत करते हैं और ये गांधी का जो सपना था हिंदुस्तान का, भगत सिंह का जो सपना हिंदुस्तान का था, बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना हिंदुस्तान का था, उस हिंदुस्तान के लोकतंत्र का तकाजा है कि मोदी सरकार और खुद मोदी जी किसानों के बीच जाएं, किसानों के सवालों को सुनें और उनकी मांगों को पूरा करें। ये एक पूरे देश के लिए ऐतिहासिक जो आंदोलन है, ऐतिहासिक जो प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया को हम लोग और एकजुटता के साथ आगे बढ़ाएंगे। बिहार में भी बिहार के किसानों की स्थिति तो और बदतर है। बिहार के किसानों की स्थिति इतनी दयनीय है कि पिछले बाढ़ सुखाड़ से लगातार 3-4 वर्षों से किसान परेशान हैं। बावजूद इसके बड़ी मशक्क़त के बाद जो खेती करते हैं तो मक्का की खरीद नहीं होती है, धान की खरीद नहीं होती है, गेहूं की खरीद नहीं होती है और बिहार में ये MSP का ही एक मजाक बन गया है। मजबूरी में किसानों को औने पौने दाम में अपना फसल बेचना पड़ता है और बड़े बड़े व्यापारी लोग
फसलों को खरीद करके फिर सरकार के यहाँ वो बेचते हैं। ये जो बिहार के किसानों की जो तंगहाली है, परेशानी है, इसका हमारी पार्टी विरोध करती है और हम मांग करते हैं कि नीतीश कुमार जी चुप्पी तोड़ें और नीतीश कुमार को भी इस प्रश्न पर अपना पक्ष साफ करना चाहिए और बिहार में किसानों के धान की खरीद की गारंटी होगी। इसका आश्वासन बिहार सरकार को, नीतीश जी को बिहार के किसानों को देना चाहिए और इसको लेकर के पूरे बिहार में धान खरीद की गारंटी करो। हम लोग एक बड़ी मुहिम की शुरुआत बिहार में करेंगे और पूरे देश के किसान आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता को अपने आगे हम बढ़ाएंगे। भारतीय मित्र पार्टी द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में आई पटना के कारगिल चौक पर सभा कयल गेल। भारतीय मित्र पार्टी के द्वारा गांधी मैदान कारगिल चौक पर आई किसान समर्थन में प्रदर्शन कयल गेल। केंद्र सरकार के खिलाफ एहि दौरान जमकर नारेबाजी भेल। भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो कहलनि जे मोदी सरकार दोहरी नीति वाला काम कर रहल अछि। मोदी सरकार बाजित किछु अछि और करैत किछु अछि। जखन मोदी जी सत्ता में नहीं छला तो पैघ पैघ वादा को किसान से कऽ रहल छला और सरकार बनते ही सबसे पहले वो किसान के ही नुकसान पहुँचेनाइ शुरू केलनि। वो पहले कहै छला जे किसानक कर्ज माफ करब, किसान के आय हम दोगुना करब, लेकिन मोदी सरकार बिल्कुल एकर विपरीत काम कर रहल अछि और किसान के बर्बादी के लेल ई कानून आनल गेल अछि। एहि कानून से किसान किस दिन में ही कंगाल हो जाता। जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है। यदि जनता सरकार बनाना जानती है तो ऐसी सरकार को सर से पटकना भी जानती है ये जनता। किसान के दम पे ये देश चल रहा है, ये सरकार चल रही है और जब किसान विरोधी सरकार कानून लाएगी तो उसका हिंदुस्तान का एक एक नागरिक विरोध करेगा। लेकिन सवाल ही खड़ा हो रहा है जे किसान बिल के बारे में आखिर कतेक किसान जाने छथि कि किसान सबके एहि किसान बिल के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। जहाँ तक एहि किसान बिल के बात अछि एकर पूर्णतः अध्ययन करबाक अखन आवश्यकता अछि और अध्ययन के बाद ही किसान एहि पर कोनो कदम उठाबैत तो ओ बेहतर निष्कर्ष तक पहुँच सकैत अछि। मिथिला पेंटिंग के संरक्षक निर्मला झा द्वारा आई दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के सम्मानित कयल गेल। मिथिला पेंटिंग के संरक्षक और संवर्धक निर्मला झा द्वारा आई दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के मिथिला पेंटिंग युक्त शॉल से सम्मानित कयल गेल। एहि दौरान ओ शॉल द के गोपाल जी ठाकुर के सम्मानित कयलनि और ओ मांग कयलनि जे मिथिला पेंटिंग के संरक्षण और संवर्धन के लेल सांसद प्रयास करैत। मैं डॉक्टर निर्मला झा नागेंद्र झा कॉलेज और संपूर्ण मिथिला की ओर से इनकी जीत पर बधाई देने और शुभकामना देने, मिथिला जो हमारी पहचान है मिथिला पेंटिंग, मैं आई थी सम्मानित करने और इन्होंने हमारी सारी बातें सुनी चुनाव से पहले भी। और पूरे मिथिला की जो मांग है कि मिथिला यूनिवर्सिटी में रोजगार परक शिक्षा में मिथिला पेंटिंग की पढ़ाई हो, इस पर मंत्री जी चुनाव से पहले से लगे हुए हैं और आश्वासन दिए हैं कि यह जल्द से जल्द यहाँ कोर्स की शुरुआत रोजगार परक शिक्षा में शामिल की जाएगी। जो समस्याएं हैं मिथिला पेंटिंग की, जो हम अभी तक जो सम्मान नहीं मिला हमें, वह मोदी जी लोक कला और लोक भाषा को लेकर मिथिला पर जो उपकार किए हैं यह मिथिला सदैव ऋणी रहेगी। और हमारे जो गोपाल जी ठाकुर हैं सचमुच नाम के अनुरूप हैं, हमारी सारी समस्याओं को सुने और समाधान के लिए प्रयासरत हैं। आशा है मिथिला की सभी जो मांग हैं वह जल्द से जल्द पूरी होगी और मिथिला देश ही नहीं विदेश में पूरे विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई है, परंतु रोजगार परक शिक्षा में शामिल कर सचमुच यह मील का पत्थर साबित होगी। महिला मिथिला और बिहार के विकास में हम एक नया इतिहास इनके साथ रचने जा रहे हैं और मोदी जी इसमें हमारे साथ हैं तो तस्वीर से ही तकदीर हमारी बदलेगी और हमारे सपनों को, हमारी नई पीढ़ी के सपनों को पंख लगेगी, हमारी महिलाओं के सपनों को पंख लगेगी और हम जल्द ही पूरे विश्व में
रोजगार परक शिक्षा में इतिहास रच के दिखाएंगे। इसके लिए मैं तत्पर हूँ। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। अब तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।